वो अपनी गति से चलती है। तो साथियों से मेरा अनुरोध है, कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता है साथियों, महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। बोध साहब, आप अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरह से आपने ये बीड़ा उठाया है देश में, जो दबे कुचले तबके के लोगों के साथ किस तरह ग्रीवेंसेस हैं उनके बारे में भी और संगठन के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से आप इस काम को करना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध है। मैं एक्स MLC हूँ बहुजन समाज पार्टी आगरा से और संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। बचपन से ही मैं बुद्ध के धम्म से प्रभावित था। मान्यवर कांशीराम साहब के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। राजनीतिक जीवन मेरा रहा 30 वर्षों का, लेकिन राजनीतिक जीवन के साथ साथ सदैव मेरे मन में ये चाहत रहती थी कि हमारे देश में जो मूल संघर्ष है वो किस बात का है। तो मूल संघर्ष हमारे देश में दो संस्कृतियों के बीच में है। एक संस्कृति है जिसे हम सरमण संस्कृति कहते हैं, जिसका निर्माण तथागत गौतम बुद्ध ने किया, और एक संस्कृति है मनुवादी संस्कृति जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति वर्ण व्यवस्था चाहती है, जातवाद चाहती है, भेदभाव बनाए रखना चाहती है, और इस देश के बहुजनों को, जिनकी संख्या लगभग 100 में से 85% है, उन्हें सदैव अपना गुलाम, लाचार, दास बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर तथागत गौतम बुद्ध की संस्कृति है, उनका विचार है सरमण संस्कृति, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करती है। और बुद्ध धम्म में कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। वो विज्ञान के आधार पर खड़ा किया गया एक धम्म है। तो इससे हमारे देश में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बुद्ध का पूरा जीवन भारत की धरती पे निकला। धर्मप्रकाश जी, मैं बीच में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। आपने जो ये अधिवेशन किया है, राष्ट्रीय अधिवेशन बौद्ध महासभा की तरफ से, लुम्बिनी ही क्यों चुना? तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध का देश जो भारत है वो बुद्ध की शिक्षाओं से वंचित है। तो हमने राजनीति से अपने को पीछे किया और ये सोचा कि भाई MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की लाइन में तो अनेक लोग लगे हैं। ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संकल्प था, मान्यवर कांशीराम साहब की तमन्ना थी, मान्यवर कांशीराम साहब की तमन्ना थी कि जब मैं दीक्षा लूंगा तो कम से कम 5 करोड़ लोग मेरे साथ दीक्षा लेंगे। तो साहब नहीं रहे, कांशीराम साहब नहीं रहे, बाबा साहब नहीं रहे, तो फिर हमने ऐसा सोचा कि भाई MLA, MP तो कोई भी बन जाता है, जिस पर नेता का आशीर्वाद होता है वो हमेशा बनता है। इस रुके हुए मूवमेंट को हमें आगे लाना चाहिए, तो हम इसमें लगे। जहां तक आपका प्रश्न है कि लुम्बिनी ही क्यों चुना, तो मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूं कि जितने भी बुद्ध के तीर्थ स्थल हैं या बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल है, हम प्रत्येक वर्ष उनमें से एक चुनते हैं। हमने बुद्ध गया में 2 बार ये राष्ट्रीय अधिवेशन किया है। बिहार में पड़ता है, श्रावस्ती में किया है, उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में किया है, जो उत्तर प्रदेश में है, दीक्षा भूमि पे किया है जो नागपुर में है। और चूंकि हमारे लोग किताबों में तो पढ़ते हैं कि लुम्बिनी वन था जहां सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, माता महामाया ने उनको वन में पैदा किया था, लेकिन देखा नहीं, लोगों ने देखा नहीं। तो हमने 5 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन इस उद्देश्य के साथ भी रखा कि हम भारत को बौद्धमय बनाने के लिए प्लानिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, और इसके साथ साथ देश के कोने कोने के लोग लुम्बिनी आए और उस स्थान को भी देखें जिस स्थान पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। तो ये हमारे विशेष रूप से उद्देश्य हैं इन सबके। और चूंकि बुद्ध का जो धम्म है ये कोई वाक्य धर्म नहीं है, ये केवल उनकी शिक्षाएं हैं। कोई हिंदू है
उनकी शिक्षाएं स्वीकार कर सकता है, मुसलमान है, ईसाई है, XYZ जो भी है, जो उन्होंने पंचशील दिया है बुद्ध ने, जो अष्टांग मार्ग दिया है, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन के सुखी जीवन जीने के नियम है। जो इनका पालन करेगा वो स्वयं को सुखी बना लेगा, परिवार को सुखी बना लेगा, देश को सुखी बना लेगा। तो ये जो उनकी शिक्षा है, इनको भारत में कुछ मुट्ठी भर चंद लोग हैं, जो हम पुरोहित कह सकते हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है। तो बुद्ध की शिक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बुद्ध का धम्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो वो जो पुरोहित वर्ग है वो चिंतित हो जाता है। उसको ये लगता है कि अब तो समानता आ जाएगी, बुद्ध आ जाएंगे तो समानता आ जाएगी, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, तो हमको भी सामान्य नागरिक की तरह लाइन में लगना होगा। और जो विशेषाधिकार उन्होंने अपने आप को प्राप्त कर रखा है कि भाई हम तो ईश्वर की संतान हैं, हम तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम ही संसार में कल्याण कर सकते हैं, तो वो उनको डरा कर, देखिए दो प्रकार के डर होते हैं। एक डकैत होता है, डकैत बंदूक दिखा के लूटता है, ये भय दिखा के लूटते हैं। ये भय दिखाते हैं, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा ये बुरा हो जाएगा, ये कर देगा, आतंकित भावना करते हुए टेरराइज करके लोगों को लूटते हैं। बुद्ध ने ये माना संसार में कोई ईश्वर नहीं है, संसार में इंसान का कल्याण स्वयं इंसान ही कर सकता है। और वो साबित हुआ कोरोना से साबित हुआ। जब कोरोना आया पूरी दुनिया में, तो देखिए कि जितने गिरजाघर थे, चर्च थे, सब में ताले लग गए, जितनी मस्जिदें थी सब में ताले लग गए, जितने मंदिर थे सब में ताले लग गए। जो भगवान के प्रतिनिधि थे, जो अल्लाह ईश्वर खुदा के प्रतिनिधि थे, वो डॉक्टरों के पीछे घूम रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये साबित हुआ कोरोना से इस युग में कि इंसान ही इंसान का जीवन का रक्षा कर सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान का कल्याण कर सकता है। संसार में कोई भगवान ईश्वर अल्लाह ताला खुदा नहीं है। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपनी पूजा करवाने के लिए अपनी रोजी रोटी का संसाधन बनाए रखे हैं। और बुद्ध का जो युग था, जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारे देश को लोग कहते हैं दूध और दही की गंगा बहती थी, ऐसा देश था। तो ये कब था? ये जब था जब अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और जो मौर्य शासन काल आया, तो मौर्य शासन काल ने वैज्ञानिक आधार पर, मानव और मानव के आधार पर शासन किया, मानव और मानव के आधार पर शासन किया। तभी सबसे बड़े बड़े 18 विश्वविद्यालय केवल भारत की धरती पर थे। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वहां के लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा में 10,000 बच्चे पढ़ते थे। उनका खाना, पढ़ाई, शिक्षा सब फ्री थी। जो बौद्ध शासन का राजा थे, उन्होंने फ्री उसको सब कर रखा था। तो वो यहाँ से पढ़ के जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, तो वो भारत की धरती को नमस्कार करते थे। उसी युग में भारत को विश्व गुरु कहा गया है। अभी जो अधिवेशन हुआ है आपका और जो चल रहा है, अधिवेशन में आप थोड़ा सा आइडिया देंगे हमें कि कितने प्रदेशों से लोग आए हैं, और उसके साथ साथ एक संदेश। देखिए, इसमें हमने लोग कम बुलाए हैं। 30 प्रदेशों से धम्म के प्रतिनिधि बुलाए हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का वहां काम करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह से करीब 350 लोग हम लोग बुलाए हैं। पूरे किसी राज्य से 5 लोग, हाँ 30 प्रदेशों से आए हैं। और आपके आज तक चैनल के माध्यम से मैं उजाला आज तक चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमको भारत को अखंड बनाना है, पुनः विश्व गुरु बनाना है। तो छोटी मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा, संकीर्ण मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। और हमें परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान का अक्षर से पालन करते हुए सभी भारत के एक एक व्यक्ति को हमें जोड़ के उनमें स्वाभिमान, सम्मान, रोजी रोटी, मकान, स्वास्थ्य उनको देना होगा। और उनको अंधकार से निकालकर उजाले की ओर, यानी विज्ञान की ओर लाना होगा, बुद्ध के ज्ञान की ओर लाना होगा, बुद्ध की शिक्षाओं की ओर लाना होगा। तभी हम अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये थे हमारे स्टूडियो में आज धर्म प्रकाश जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक। और देखते रहिए उजाला आज तक, अपडेट
न्यूज के लिए कैमरामैन संदीप गौतम के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर धीरज गौतम, नमस्कार।